हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बेहतरीन हॉरर मूवी सीरीज़ स्क्रीम का पार्ट 1 जो 1996 में रिलीज़ हुआ और वहीं से इस मशहूर सीरीज़ का आगाज़ होता है। इसके टोटल 5 पार्ट हैं और सभी मज़ेदार हैं। मैं सभी पार्ट्स को अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक यंग लड़की केसी को जो घर पे अकेली होती है और फिर अचानक उसके लैंडलाइन पे एक कॉल आती है जो किसी अननोन आदमी की थी और कॉल उठाते ही वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। केसी 2-3 बार फोन काट देती है पर उसके बार बार कॉल करने की वजह से उसे बात करनी पड़ जाती है। वो आदमी हॉरर मूवीज पे चर्चा करना शुरू करता है और फिर केसी से बातों बातों में कह देता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जिससे केसी घबरा जाती है और फोन काट देती है। वो आदमी फिर से कॉल करता है और अब की बार बजाय प्यार से बात करने के वो सीधा धमकी देता है कि अब की बार फोन काटा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। केसी और भी घबरा जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड स्टीव की धमकी देने लगती है कि इतने में वो कॉलर केसी से अपने गार्डन में देखने को कहता है, जहां हम देखते हैं स्टीव बुरी तरह जख्मी हालत में एक चेयर से बंधा हुआ था। अब कॉलर केसी के साथ एक गेम खेलता है और उससे हॉरर मूवी फ्राइडे द 13th के बारे में सवाल पूछता है। अगर जवाब सही हुआ तो स्टीव बच जाएगा, वरना मारा जाएगा। वो सवाल थोड़ा ट्रिकी था और जवाब गलत निकलता है, जिसपे वो केसी के सामने ही स्टीव को मार देता है। अब केसी अपनी जान बचाती घर से बाहर आ जाती है, जहां हम देखते हैं एक शख्स काला सूट पहने मुंह पे भूत का मास्क लगाए उस पे अटैक कर देता है। इतने में केसी के पेरेंट्स आ जाते हैं, पर क्योंकि केसी दूसरी तरफ थी वो केसी को नहीं देख पाते और घर के अंदर जाकर परेशान होते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद वापस घर के बाहर आते हैं, जहां उन्हें केसी की लाश बहुत बुरी हालत में दरख्त पे लटकी मिलती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक यंग लड़की सिडनी को, जिसका बॉयफ्रेंड बिली उससे आधी रात में मिलने आया होता है कि इतने में उसके डैड आ जाते हैं सिडनी को बाय कहने के लिए, क्योंकि वो अगले 3 दिनों के लिए ड्यूटी पे आउट ऑफ टाउन जा रहे थे। फिर अगली सुबह हम देखते हैं केसी के कॉलेज में पुलिस पूछताछ करने आती है, जहाँ वो तकरीबन सभी स्टूडेंट से पूछताछ करते हैं, जिसमें सिडनी, उसका बॉयफ्रेंड बिली और उनके दोस्त टैटम, स्टू और रैंडी भी शामिल होते हैं। अब कॉलेज के बाद सिडनी घर आ जाती है और घर आकर न्यूज़ देखने लगती है, जिससे हमें मालूम होता है कि पिछले साल सिडनी की मदर मॉरीन का भी रेप करके कत्ल कर दिया गया था और अब इस साल ये एक और कत्ल। सिडनी घर में अकेले होने की वजह से थोड़ी डिप्रेस होती है, इसीलिए वो टैटम को कॉल करके घर बुला लेती है। अब टैटम का वेट करते सिडनी को उसी कॉलर की कॉल आती है जिसने केसी और स्टीव को मारा था। वो सिडनी से भी उसी तरह हॉरर मूवीज पे चर्चा करते हुए बात शुरू करता है, जिसपे पहले तो सिडनी को कोई मजाक लगता है, पर जब वो उसकी माँ के कत्ल की बात करता है सिडनी घबरा जाती है और घबरा कर घर के अंदर आ जाती है, जहाँ वही किलर अचानक आकर सिडनी पर भी अटैक कर देता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। सिडनी जान बचाती अपने रूम में भाग जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है। किलर ये देखकर भाग जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वहाँ खिड़की से अचानक बिली आ जाता है। अब बिली यूं तो सिडनी से मिलने आया था, पर उसके पास भी एक सेल फोन होता है, जिसे देखकर सिडनी बिली को ही वो किलर मान लेती है और इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है जो बिली को अरेस्ट करके ले जाती है। पुलिस को सिडनी के घर के बाहर से वो कॉस्ट्यूम भी मिलता है जो किलर ने पहना था। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ऐसे कॉस्ट्यूम्स तो बहुत आम हैं, जिस वजह से ये क्लू भी बेकार जाता है। अब बिली लगातार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने कुछ नहीं किया, पर सिडनी अब भी शक में होती है और पुलिस बिली के कॉल रिकॉर्ड्स आने तक उसे जेल में ही रखती है। अब इस हादसे के बाद सिडनी क्योंकि घर पे अकेली थी तो टैटम उसे आज रात अपने घर रुकने का कहती है। यहीं पुलिस वाले सिडनी के डैड को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर शायद उन्होंने सिडनी को गलत एड्रेस दिया था और इसी वजह से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर पुलिस स्टेशन से निकलते ही वहाँ वही न्यूज रिपोर्टर गेल आ जाती है जिसने सिडनी की मदर मॉरीन की न्यूज कवर की थी। वो सिडनी से सवाल करने लगती है कि इतने में सिडनी उसे एक पंच मार देती है, क्योंकि वो गेल से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसने मॉरीन के मर्डर के बाद उस पे एक किताब लिखी थी जिसमें उसकी मदर के खिलाफ कुछ गलत अफवाहें थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डेप्यूटी डूई टैटम का भाई है। फिर हम देखते हैं टैटम के घर ही उसी के लैंडलाइन पे सिडनी के लिए एक कॉल आता है। उसे लगता है उसके डैड हैं, पर वो कॉल किलर का था, जो उसे बताता है कि तुमने एक बार फिर से गलत लड़के को पकड़वा दिया है। फिर जल्द मिलेंगे बोलकर वो कॉल काट देता है। अब सुबह होती
होती है और डूई सिडनी को बताता है कि बिली को छोड़ दिया गया है क्योंकि उसके कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर थे, जिसपे सिडनी शर्मिंदा होती है और फिर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां एक बार फिर वो गेल से मिलती है और हम जानते हैं कि मॉरीन के मर्डर का कातिल कॉटन, जिसे अब सजाए मौत सुना दी गई है, उसे सिडनी ने ही पकड़वाया था। जबकि कॉटन का कहना था कि उसने रेप या मर्डर कुछ भी नहीं किया, वो उस रात नशे में था और मॉरीन के साथ इंटीमेट जरूर हुआ था पर उसने मर्डर नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि सिडनी ने किलर को वही कॉटन का जैकेट जो उसने पहना था पहनकर भागते हुए देखा था, तो उसे ही कातिल मान लिया गया। और गेल ने अपनी किताब में मॉरीन और कॉटन के अफेयर की ही बात लिखी थी और इसी वजह से सिडनी उससे इतनी नफरत करती होती है। पर सिडनी अब शक में आ जाती है क्योंकि दोस्तों उसने सिर्फ किलर का जैकेट देखा था, उसका चेहरा नहीं। और अब इस मास्क वाले किलर ने भी कॉल पे कहा था कि तुमने फिर एक बार गलत शख्स को पकड़वा दिया। खैर मूवी आगे बढ़ती है और अब उस कातिल के खौफ से कॉलेज में छुट्टियां अनाउंस कर दी जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स के घर जाने के बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल को, जो कि अब कॉलेज में अकेले थे और वहीं वो मास्क वाला किलर आकर उन्हें भी मार देता है। फिर हम देखते हैं पुलिस को कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो कॉल सिडनी के फादर नील के फोन से आए थे और अब वो इस केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। पुलिस उसकी तलाश में होती है कि इतने में यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अब क्योंकि स्टूडेंट्स के हॉलीडेज थे तो स्टू अपने घर सबको एक पार्टी देता है। पार्टी में डिप्यूटी डुई और रिपोर्टर गेल भी होते हैं। फिर हम टैटम को देखते हैं जो गैराज से बियर लेने जाती है और मास्क वाला किलर वहाँ भी आ जाता है और बड़ी ही बेरहमी से टैटम को भी मार डालता है। दूसरी तरफ पार्टी में बिली भी आ जाता है और फिर बिली और सिडनी वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग फ्री होते हैं मास्क वाला किलर आकर बिली पे अटैक कर देता है और सिडनी घबरा कर अपनी जान बचाती वहाँ से भाग जाती है। किलर भी उसका पीछा करता है और पीछा करते वो रिपोर्टर की वैन तक पहुँच जाता है, जहाँ वो रिपोर्टर के कैमरामैन को भी मार देता है। दूसरी तरफ डुई और गेल कुछ ही दूरी पे एक कार की कंप्लेन आने पर उसे चेक करने जाते हैं, जहां जाकर पता चलता है वो कार किसी और की नहीं बल्कि सिडनी के फादर नील की है। डेप्यूटी फौरन शक में आकर पार्टी की तरफ वापस भागता है और वापस आने पर गेल अपनी वैन में और डुई स्टू के घर में जाता है। अब गेल वहां खून देखकर घबरा जाती है और वैन लेकर भागने लगती है, जहां रास्ते में उसे घबराई हुई सिडनी दिखती है जो उससे गाड़ी रोकने को कहती है, पर वो जल्दबाजी में गाड़ी संभाल नहीं पाती और एक दरख्त से जाकर टकरा जाती है। अब सिडनी डुई को ढूंढती वापस स्टू के घर तक जाती है, जहां हम देखते हैं किलर ने डुई को भी जख्मी करके बेहोश कर दिया होता है। सिडनी घर के अंदर जाती है कि वहीं स्टू और रैंडी आ जाते हैं और एक दूसरे पे कत्ल का इल्जाम लगाने लगते हैं। सिडनी परेशान होकर दोनों को घर से बाहर कर देती है और खुद अंदर लॉक हो जाती है। फिर वो देखती है कि बिली अब भी जिंदा होता है और जख्मी हालत में सिडनी के पास आता है और उससे डुई की गन लेकर रैंडी को भी घर के अंदर ले लेता है और यहाँ रैंडी के अंदर आते ही वो उसे शूट कर देता है, जिससे हमें बिली की असलियत पता चलती है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि बिली ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर बिली पे किसने अटैक किया, तो दोस्तों किलर एक नहीं बल्कि दो थे। जी हाँ, यहाँ स्टू भी आ जाता है और वो भी इस सब में बिली का साथी था। अब ये लोग सिडनी को मारने से पहले उसके फादर नील को भी वहाँ ले आते हैं, जिसे इन लोगों ने जख्मी करके बंदी बना रखा था और सारा शक भी नील पे इसीलिए गया क्योंकि इन लोगों ने उसी के फोन से सब कॉल्स की थी। और दोस्तों इन्होंने सिर्फ यही मर्डर्स नहीं बल्कि पिछले साल मॉरीन के कत्ल के जिम्मेदार भी यही लोग थे, क्योंकि मॉरीन का अफेयर बिली के फादर के साथ था, जिसकी वजह से बिली के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो गई और वो अकेला रह गया। अब ये लोग सिडनी को मारने ही वाले होते हैं कि इतने में वहाँ गेल आ जाती है और डुई की गन से उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, पर गेल गन का सेफ्टी लॉक खोलना भूल गई होती है और बिली फिर गेल पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सिडनी अपने फादर को लेके कहीं छुप जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। अब बिली सिडनी को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है कि इतने में सिडनी भी वही कॉस्ट्यूम पहनकर बिली पे अटैक कर देती है, लेकिन बिली फिर से सिडनी पे भारी साबित होता है और उसे मारने लगता है। लेकिन यही एक बार फिर गेल आ जाती है और सेफ्टी लॉक हटाकर सीधा बिली पे शूट कर देती है। अब सिडनी अपने फादर को फ्री करती है और इतने में हम देखते हैं बिली अब भी जिंदा होता है, पर अब की बार सिडनी खुद उसके सर में शूट करके उसे पूरी तरह मार देती है। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस बैकअप आ जाता है और डेप्यूटी डुई जो कि जख्मी था उसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जाती है और मूवी यहीं एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।